नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बेसिक लर्निंग होम्योपैथिक में। जहां हम आज पढ़ने जा रहे हैं एलेंस की नोट मटेरिया मीडिया के दूसरे मेडिसिन एसिटिकम एसिडम के बारे में। इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर इसका कॉमन नेम हम अगर देखेंगे तो कॉमन नेम होता है ग्लेशियर एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एडॉप्टेड टू पेल लीड पर्सन विथ लैक्सी फ्लैबी मसल्स फेस पेल एंड वैक्सी। तो क्या होता है, ये जो दवा है, मतलब ये जो मेडिसिन है वो मतलब उन लोगों पे बहुत अच्छा काम करता है जिनका जो फेस होता है वो पीला पड़ जाता है और उनके शरीर जो होते हैं बहुत ज़्यादा दुबले पतले हों और उनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों। और ये दवा उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। एसिटिकम एसिड ये बहुत अच्छा काम करता है उनके लिए। मरासमस एंड अदर वॉस्टिंग डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रेन, कहेंगे कि जो मरासमस मतलब होता है कि यानी उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी दवाई है जो मतलब बहुत ज़्यादा सूखे हों और वज़न उनका गिर जाए और बहुत ज़्यादा दुबले पतले हों और बहुत कमज़ोर हों, उसे मतलब मरासमस कहते हैं। ऐसा देखने को मिलता है एब्रोटेनम में, सैनिकुला में, टुबरकुलिनम में भी देखने को मिलता है। और क्या होता है वॉस्टिंग डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन, मतलब क्या होता है कि जो उसकी जो फिजिकली देखेंगे तो वो बहुत धीरे धीरे बच्चा क्या होता है वीक होता जाता है, मतलब कि ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वीक होता जाए और दुबला पतला हो जाता है। अब देखेंगे फिजिकल जर्नल के बारे में हम बात करते हैं। तो फिजिकल जर्नल के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि hemorrhage from every mucus outlet, nose, throat, lung, stomach, bowels, uterus, मेट्रोरेजिया, वैकेरियस, ट्रोमेटिक एपिस्टैक्सिस। तो क्या होता है जो हीमोरेज मतलब जो ब्लड होता है या जो खून होता है वो क्या होता है कि एवरी म्यूकस आउटलेट, जितने भी म्यूकस आउटलेट होते हैं वहाँ से निकलते हैं, जैसे कि नाक हो गया, गला हो गया, फेफड़ा हो गया, पेट हो गया, आंत हो गया और यूट्रस हो गया, या मतलब उसको बोलते हैं यूट्रस को गर्भाशय बोलते हैं, वहाँ से खून निकलता रहता है। ऐसा फेरम एंड मिलीफोलियम में भी देखने को मिलता है। मेट्रोरेजिया, वैकेरियस, ट्रोमेटिक इपिथीलियम। वैकेरियस मतलब क्या होता है कि कहीं और से ब्लड निकल रहा हो, मेंसेस की वजह से या कहीं और से अगर ब्लड निकल रहा है तो वैकेरियस मेंस ब्लीडिंग अगर हो रही है तो हम एसिटिकम एसिड दे सकते हैं। और क्या होता है अगर हम इसका देखेंगे कि ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर इंजुरी, आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थीसिया। क्या होता है बहुत ज़्यादा उसको थकावट होती है व्यक्ति को, मतलब कोई जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा उसको थकावट हो रही है, किस मतलब बहुत ज़्यादा उसको थकावट होती है। और क्यों थकावट होती है, मतलब आफ्टर इंजुरी के बाद अगर उसको बहुत थकावट हो रही है, आफ्टर ऑपरेशन के बाद अगर मतलब सर्जिकल शॉक के बाद उसको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी की दवा देने के बाद उसको मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, तो बहुत अच्छी दवा है ये, बहुत अच्छा काम करती है। अब बोलेंगे कि क्या होता है कि थ्रस्ट इंटेंस बर्निंग insensible even large quantity in dropsy diabetes chronic diarrhea but no thrust in fever। तो क्या होता है बहुत तेज उसको प्यास लगती है, प्यास जो होता है मतलब थ्रस्ट जो होती है उसकी जो प्यास होती है इंटेंस, बहुत तेज प्यास होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो पानी पीता है, बहुत ज़्यादा वो पानी पीता रहता है। और क्या होता है इसका जो प्यास होता है वो ड्रॉप्सी के समय, मतलब कि जब क्या होता है सूजन होता है या डायबिटीज़ के टाइम समय या क्रोनिक डायरिया हो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा पानी मांगता है। पर अगर फीवर इसको हो जाए तो वो पानी नहीं मांगता, उसको प्यास नहीं लगती है। कैन नॉट स्लीप लेइंग ऑन द बैक, sensation of sinking in abdomen causing dyspnea, rest and better laying on belly। तो क्या होता है कि उसको कैन नॉट स्लीप लेइंग ऑन द बैक, मतलब ये जो व्यक्ति है जो पेशेंट है वो क्या होता है कि पीठ के बगल नहीं सो सकता, वो पीठ के बगल नहीं सोता। क्यों? क्योंकि उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर पीठ के बगल वो सोए ना तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, या पेट के अंदर उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा श्रिंक टाइप का, मतलब कोई श्रिंक हो गया या डूबने जैसा उसको लगता है, ऐसा उसके पेट में ऐसा लगता है। स्लीप बेटर लेइंग ऑन द बेली, अगर बेली की साइड वो सो रहा है, मतलब अपने पेट के बगल वो सो रहा है तो उसको अच्छा लगता है, आराम मिलता है, पेट के बल सोने से उसको अच्छा महसूस होता है। ऐसा अमोनियम कार्प में भी देखने को मिलता है। और क्या होता है अगर स्लीप बेटर ऑन बैक, जो बैक के साइड सो रहा है उसको अच्छा महसूस हो रहा है, वो आर्सेनिक के पेशेंट में है। अब हम इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम को देखेंगे।
डायरिया, कोपियस, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थ्रस्ट इन ड्रॉपसी, टाइफस, पैथेसिस विथ ग्रेट स्वेट को बहुत ज़्यादा और थका देने वाला उसको डायरिया होता है, मतलब दस्त होता है उसको, और साथ में बहुत ज़्यादा उसको प्यास भी लगती है। इसका जो डायरिया होता है वो मतलब ड्रॉपसी में, टाइफस में, पैथेसिस में देखा जाता है। और ये जो पेशेंट होता है उसको ज़्यादातर रात में क्या होता है, पसीना आता है, ज़्यादातर रात में उसको पसीना आता है। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, सोर, ब्लेंचिंग एंड वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बर्निंग, वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट। प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा खट्टा डकार आता है, उसको वोमिटिंग आती है, और बहुत ज़्यादा उसको मुंह में क्या होता है, उसके बहुत ज़्यादा जलन होता है, और अत्यधिक जलन, और बहुत ज़्यादा लार भी निकलता रहता है। और दिन रात जो ये लार होता है, जो सलाइवा होता है, वो दिन रात निकलता रहता है, बहुत ज़्यादा निकलता है एंड दिन रात निकलता रहता है। और लैकेसिस में भी देखने को यही मिलता है कि उसको सलाइवा जो होता है डे एंड नाइट, मतलब रात एंड दिन निकलता रहता है। सलाइवा जो होता है अगर एम्ब्लियोरेट हो रहा है नाइट में तो मक्सॉल देते हैं। टू क्रूप एंड हसिंग रिस्पायरेशन कफ विथ द इनहेलेशन एंड लास्ट स्टेज। अब रिस्पायरेटरी देखेंगे, ट्रू क्रूप, हसिंग रिस्पायरेशन, कफ विथ द इनहेलेशन, लास्ट स्टेज। तो क्या होता है कि सांस लेते समय आवाज़ के साथ खांसी आना, मतलब जब सांस ले रहा है तो आवाज़ के साथ खांसी आना, ये स्थिति जो होता है देखने को मतलब क्रूप में, डिप्थीरिया के अंतिम चरणों में दिखाई देता है कि जब सांस ले रहा है तो खांसी आ रहा है। इनहेलेशन ऑफ वेपर्स, इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सीडर विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज इन क्रूप एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया। जब बच्चों को क्रूप या डिप्थीरिया होता है तो सेब के सिरके की भाप लेने से उसको राहत मिलती है। और फीवर देखेंगे, हेट्रिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, रेड स्पॉट्स ऑन लेफ्ट चेक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट। हेट्रिक फीवर मतलब होता है कि ऐसा फीवर जिसमें त्वचा गर्म और सूखी होती है, गालों पर धब्बे, मतलब जो धब्बे होते हैं, रेड स्पॉट्स होते हैं, निकलते हैं, और रात को अत्यधिक पसीना, बहुत ज़्यादा उसको पसीना होता है रात में, और रात में उसको बहुत ज़्यादा पसीना होता है, और जब उसको फीवर होता है उसको प्यास नहीं लगती है, बुखार में उसको मतलब क्या होता है, प्यास नहीं लगती है। अब इसका रिलेशन अगर देखेंगे, इट एंटीडोट ऑफ द एनेस्थेटिक वेपर्स, फ्यूम ऑफ चारकोल एंड गैस, ओपियम, स्टामोनियम। तो वही देखेंगे एनेस्थेटिक वेपर्स को, फ्यूम को, चारकोल को, गैस को, ओपियम को, स्टामोनियम को, ये क्या करता है, एंटीडोट कर देता है। सीडर विनेगर एंटीडोट ऑफ द कार्बोलिक एसिड। बताएंगे सीडर विनेगर जो होता है वो कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट कर देता है। फॉलोवेल after the cinchona in hemorrhage, after the discharge in dropsy, it aggravated the symptoms of arnica, belladonna, lachesis, Marxall, especially of the headache from belladonna.